तो आज इस वीडियो में हम करेंगे हमारे एनिमल चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि है 2010 से लेकर 2020 तक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के लेके आने वाले हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं एनिमल चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 30 to 40 वर्ड्स में जो है 2013 में पूछा गया है। 2 मार्कर है। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2013 में पूछा गया है, वाई डज द पोएट लाइक एनिमल्स। तो पोएट को एनिमल्स क्यों पसंद है 2013 में, इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। तो क्या है, सिंपल सी बात थी कि एनिमल के सेटिस्फाइड नेचर की वजह से, मतलब क्या है वो सेटिस्फाइड है, सबसे सेल्फ कंटेंट है। तो ये सब क्वालिटीज़ की वजह से क्या है पोएट को एनिमल्स पसंद है। देखो, द पोएट लाइक एनिमल्स फॉर देयर सेल्फ कंटेंट एंड क्वाइट नेचर। मतलब क्या है, एनिमल क्या है, खुद में कंप्लीट है, उनको कोई क्या बोल सकते हैं, ग्रीड नहीं है किसी चीज़ की, और उनके शांत स्वभाव की वजह से। द फैक्ट दैट एनिमल्स आर नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स एंड सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ अपील्स टू द पोएट अ लॉट। तो देखो, जो एनिमल्स है वो ह्यूमन की तरह नहीं है कि जो मटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे भागे या फिर उनको बहुत ज़्यादा डिज़ायर है। ये सब चीज़ ह्यूमन की तरह नहीं है। तो इसीलिए पोएट को एनिमल अच्छे लगते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ये पूछा गया है 2014 में। तो देखो क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द सेटिस्फैक्शन दैट एनिमल्स हैव एंड ह्यूमन डू नॉट। तो क्या सेटिस्फैक्शन एनिमल्स में है और ह्यूमंस में नहीं है, वो हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, ह्यूमन को डिज़ायर है हर चीज़ का, कि मतलब ये मिल गया तो अब दूसरा चीज़ चाहिए, ये मिल गया तो दूसरा चीज़ चाहिए। साथ ही साथ मटेरियलिस्टिक थिंग, उनको क्या करना है, आगे बढ़ते रहना, मतलब कि दूसरों को पीछे छोड़ना है, दूसरों को गिराना है। उनके बहुत सारे फेज रहते हैं ह्यूमन के, किसी से कुछ बात करेंगे, किसी से कुछ बात करेंगे, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं रहता है। और एनिमल्स में ऐसा नहीं है, इसलिए वो सेटिस्फाइड है। और ह्यूमंस क्या है, एक चीज़ मिलने के बाद दूसरी चीज़ के पीछे भागते हैं, इसलिए वो अनसेटिस्फाइड है। तो देखो, एनिमल डू नॉट हैव द डिजायर टू पोजेस वर्ल्डली थिंग्स whereas the more human own the more their desire to own। तो देखो क्या है, एनिमल में क्या है, ये सब चीज़ के बोल सकते हैं डिज़ायर नहीं है। और ह्यूमन में क्या रहता है कि ह्यूमन कुछ चीज़ को पा लेते तो अब दूसरी चीज़, मतलब क्या चाहिए, एक चीज़ पाया तो वापस दूसरा चीज़ चाहिए, वो जो मिला उसका अब रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अब नया चीज़ चाहिए। उसके बाद देखो, द एब्सेंस ऑफ दिस ग्रीड इन एनिमल्स कीप देम सेटिस्फाइड एंड इट प्रेजेंस कीप ह्यूमन डिससेटिस्फाइड। अब क्या है, ये सब चीज़ जो है ये एनिमल्स में नहीं है, इसलिए वो सेटिस्फाइड है, और ह्यूमंस में है इसलिए वो डिससेटिस्फाइड है। अब देखते हैं थर्ड। ये हमें पूछा गया है 2012 में। तो देखो क्वेश्चन क्या है, वाई डू एनिमल नॉट वीप फॉर देयर सिंस। अब मतलब क्या है, एनिमल्स जो भी उनसे गलत काम हो जाता है या फिर उनका जो गलत चीज़ हो जाता है उससे रोते क्यों नहीं है, मतलब कि उनसे कुछ गलत काम हो गया तो वो सोच के वो रोते क्यों नहीं है, क्या करते, क्राई नहीं करते हैं, इसे क्यों नहीं करते, हमें पूछा गया है। तो देखो, एनिमल डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस बिकॉज दे डू नॉट नीड टू डू सो। अब क्या है, एनिमल्स रोते नहीं है, सोचते नहीं है कि जो उनसे हो गया वो हो गया, ये सब सोचते नहीं है वो, कि हम लोग क्या करते हैं, रात भर सोते नहीं हैं, उसी की चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि हमसे ये हो गया। तो देखो, दे आर इनोसेंट क्रिएचर दैट कमिट नो सिंस। अब क्या है, इनके पास कुछ डिज़ायर नहीं है, तो इनसे कुछ गलती ज़्यादातर होती नहीं है। इट इज़ ह्यूमन हु वीप येट कमिट सिंस। अब क्या है, ह्यूमन्स है जो ज़्यादातर क्या कर सकते हैं, सिंस मतलब क्या होता है, पाप, ये ह्यूमन करते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, वो अलग अलग जब चीज़ करेंगे तो गलती तो करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था 2016 में, वॉट मेक द पोएट सिक। अब पोएट को क्या सिक बनाता है, सिक मतलब बीमार वाला सिक नहीं है, मतलब क्या परेशान करता है पोएट को। तो इसका आंसर हो जाएगा, द फैक्ट दैट ह्यूमन कमिट ऑल काइंड ऑफ सिंस एंड स्टिल डिस्कस देयर ड्यूटीज टू गॉड। तब क्या है, ह्यूमन सारे पाप कर देते हैं और वो पाप करने के बाद भी गॉड को प्रे करते रहते हैं। देखो ये चीज़ पोएट को देख के बहुत क्या लगता है, एकदम परेशान सा फील होता है। वेराज जो एनिमल्स हैं वो ऐसा सब नहीं करते। एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, पहली बात पाप तो करते नहीं है, और साथ ही साथ किसी को प्रे नहीं करते, सबको इक्वली, सब लोग को इक्वल मानते हैं। दिस शो दैट हिपोक्रेसी ऑफ ह्यूमंस। अब देखो इससे ह्यूमंस की हिपोक्रेसी पता चलती है कैसे, कि एक साइड पे वो क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, रॉन्ग डूइंग कर रहे हैं, और दूसरी साइड क्या कर रहे हैं, गॉड को प्रे कर रहे हैं कि ये हमने इसलिए किया क्योंकि ये कारण था। तो यही बात है। अभी 2016 में पूछा गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 2017 में पूछा गया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन टर्म्स ऑफ डिज़ायर। अब डिज़ायर के कंटेक्स्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है ह्यूमंस और एनिमल्स को। तो देखते हैं, एनिमल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस एज दे हैव नो डिज़ायर टू ओन थिंग्स। अब एनिमल जो है ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ डिज़ायर नहीं है कि ये मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को ये मिल गया तो मेरे को ये चीज़ चाहिए। सेल्फ कंटेंट है, कंप्लीट है खुद में। दे आर हैप्पी विदाउट एन अनएंडिंग ग्रीड। वो क्या है, खुश है कि उनके अंदर क्या नहीं है, ऐसा अनएंडिंग सा ग्रीड नहीं है। वाइल ह्यूमन बींग्स मैनियास इन देयर ग्रीड फॉर पोजेसिंग वैल्यूएबल्स। अब क्या है, जो ह्यूमन बींग्स है, मैनियास मतलब क्या होता है, पागलपन जैसा। तो क्या ह्यूमन बींग पागल है कि उनका अभी देखो उनको वैल्यूएबल बनना है, मतलब क्या बोल सकते हैं, महान बनना है। ये सब
उनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीड है कि उनको ये चाहिए, वो चाहिए, ये बनना है, वो बनना है। ये सब अनएंडिंग जो ग्रीड है जो एनिमल्स में नहीं है और ह्यूमंस में है, ये इस चीज़ से उनको डिफ्रेंशिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये हमें पूछा गया था 2019 में। What does the poet mean by not one is respectable or unhappy over the whole earth? अब ये क्या है, एनिमल का जो चैप्टर है उसके कंटेक्स्ट में हमें बताया गया था, 2019 में पूछा गया था, 2 मार्कर क्वेश्चन। द पोएट मीन्स दैट एनिमल डू नॉट प्रे टू गॉड और एंसेस्टर्स एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल। अब देखो क्या है, एनिमल जो है, जो अपने से बड़ा या कोई भी, चाहे उनसे 100 साल बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, या फिर हज़ारों सालों तक जो पहले चलता आ रहा था, मतलब कि कोई भी हो, उनको क्या करते हैं, इक्वल ट्रीट करते हैं, किसी के सामने झुकते नहीं हैं, सबको क्या करते हैं, जैसे उनका स्वभाव है वैसे ही सबसे बात करते हैं। वेराज ह्यूमंस को देखा जाए तो ह्यूमंस क्या करते हैं, किसी से अलग वे में बात करते हैं, किसी से अलग वे में। सबसे क्या करना चाहिए, पोलाइटली बात करनी चाहिए, नॉर्मल वे में बात करना चाहिए, जिसे सब करते हैं। तो ये जो एनिमल्स, ह्यूमंस है और एनिमल्स है, उनमें डिफ्रेंशिएशन है। उसके बाद देखो, Hence no one is more respectable than the other। अब देखो क्या है, everyone are equal, सब इक्वल हैं, कोई भी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल नहीं है एक दूसरे से, मतलब सब इक्वल, सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ऐसा एनिमल्स है, एनिमल्स का कहना है। द गुड वैल्यूज ऑफ एनिमल्स एंड द लैक ऑफ सोशल कन्वर्जेशन मेक देम हैप्पी। अब देखो क्या है, यही सब जो गुड वैल्यूज़ हैं एनिमल्स की, और क्या है, लैक ऑफ सोशल कन्वर्जेशन। आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी बोल सकते हो डिज़ायर है, जो भी अलग अलग चीज़ें हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं, जो एनिमल्स का जो पोएम है उसमें पढ़ी है, ये सब नहीं है उनमें, इसलिए क्या है, वो सेल्फ कंटेन है, सेटिस्फाइड है। अब देखते हैं 7th वन। अभी हमें पूछा गया 2014 में, क्या क्वेश्चन है, 4 मार्कर, देख लो, 120 to 140 वर्ड्स का है। तो वो जो अभी तक हमने 6 या 7 क्वेश्चन देखे पीछे के, तो वो इतने ही पूछे गए थे पिछले के 10 साल में। अब देखते हैं हम ये 2014 में जो 4 मार्कर पूछा गया था। वाई डू यू थिंक द पोएट हैज़ कॉल्ड द डिज़ायर टू ओन थिंग अ मैनिया। मतलब जो डिज़ायर है कोई भी चीज़ को प्राप्त करने का, उसे पागलपन क्यों बोला है पोएट ने, ये हमें बताना है। उसके बाद इज़ द पोएट राइट इन डूइंग सो। तो जो पागलपन बताया है पोएट ने, क्या ये सच है, सही है। राइट योर ओन व्यू, तो अपना जो व्यू है हमें प्रेजेंट करना है। तो आपको क्वेश्चन समझ गया होगा। अब देखो, द पोएट यूज वर्ड सच एज डिटरमेंट एंड मैनिया फॉर नेवर एंडिंग डिज़ायर ऑफ ह्यूमन बींग्स टू ओन थिंग्स। अब देखो, पोएट ने ऐसे सब वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो नेवर एंडिंग डिज़ायर है उसको दिखाने के लिए। ये क्या है कि ह्यूमंस को एक चीज़ मिल जाता है तो उसको अब छोड़ के वो उनकी कुछ कदर नहीं करते, जब मिल गया उनको तो नहीं कदर करेंगे, हम उनको कुछ और चाहिए। तो ये जो नेवर एंडिंग डिज़ायर है उसे मैनिया बोला है, मतलब पागलपन बोला है। These words shows that poet is comparing this desire to madness। इस चीज़ को ही उन्होंने मैडनेस से कंपेयर किया है। The poet stand right in doing so as the desire make us so greedy and trap us in vicious circle of aspiring more and more। तो क्या है, ये जो डिज़ायर है ये हमें एक सर्कल में बांध दे रहा है, जिससे क्या करें, हम एस्पायर करें, अब ये मिल गया तो अब ये चाहिए, अभी और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। सर कभी हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे इससे। एनिमल डैट आर फ्री फ्रॉम एनी पोजेशन आर ऑल्सो फ्री फ्रॉम सिंस। अब देखो क्या है, एनिमल्स क्या है कि ये सब चीज़ से तो फ्री है, इनको ये सब डिज़ायर विज़ायर नहीं है, तो इससे क्या है, उनसे कभी कुछ गलती भी नहीं होती है। जब डिज़ायर ही नहीं है तो क्यों पाप करेंगे उन लोग। वरीज एंड कंप्लेंट्स, वरीज और कंप्लेंट्स, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेन मोर वेल्थ ऑल द इंपॉर्टेंट वैल्यूज सच एज मॉर्टेलिटी काइंडनेस आर लेफ्ट बिहाइंड। अब देखो, खुद को बड़ा बनाने के चक्कर में देखो जैसे जैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, जो काइंडनेस, मॉर्टेलिटी, जब जो भी सी वैल्यूज थी वो पीछे चलती गई, वो छूटती गई ह्यूमन से। तो ये है हमारा लॉन्ग आंसर का फर्स्ट आंसर 2014 का। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब ये हमें पूछा गया है 2017 में, क्या है देखते हैं क्वेश्चन। वॉट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द वर्च्यूज दैट ह्यूमन शुड प्रोसेस। तो क्या क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए ह्यूमंस में हमारे अकॉर्डिंग, पोएट के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं कि जो भी लेसन में हमने पढ़ा है वो हमें बताना है कि हमारे अकॉर्डिंग क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए ह्यूमंस में। तो देखो, ह्यूमन बींग शुड बी जेंटल नॉट ओनली टू देयर ओन काइंड बट ऑल्सो एवरीवन एंड एवरीथिंग। मतलब क्या होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स जो है सबके सामने सेम व्यवहार दिखाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ह्यूमन का बहुत सारा फेस रहता है, 6 से 7 फेस रहता है, किसी के साथ अलग बात करेंगे, किसी के साथ अलग बात करेंगे, सबको हम इक्वल ट्रीट नहीं करता है, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, हमें सबको इक्वल ट्रीट करना है। उसके बाद virtues such as kindness bring along other important values like innocence and honesty that together make the world a better place to live। तो क्या होना चाहिए कि काइंड रहना चाहिए सबसे। उसके बाद देखो, ऑनेस्ट रहना चाहिए, झूठ वीट नहीं बोलना चाहिए, ये सब चीज़ के
होने ये चीज, अगर ये सब चीज़ ह्यूमंस में होगा तो क्या होगा, हमारा जो वर्ल्ड है एकदम अच्छा प्लेस बनेगा ह्यूमंस को रहने के लिए, सबको रहने के लिए। The lack of such values result in corrupt society where people commit sins and weep over them in dark। अब देखो ये सब चीज़ क्या ह्यूमंस में नहीं है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी सोसाइटी करप्ट बनती जा रही है, सब लोग कुछ ना कुछ कांड कर रहे हैं जिसे हमने सिंस का नाम दे दिया है। एंड वीप देम इन डार्क, उसके बाद क्या करते, कुछ गलत कर लेते, उसके बाद रात को जाके रोते हैं, सोचते रहते हैं, सोते नहीं हैं। तो यही हमें बोला गया, वीप मतलब होता है क्राई। दिस सिचुएशन मेक देम डिससेटिस्फाइड एंड अनहैप्पी इन लाइफ। और ये सब सिचुएशन उन्हें डिससेटिस्फाइड बनाती है और अनहैप्पी बनाती है लाइफ में। मतलब कि क्या है, उनका वो सेटिस्फाइड नहीं रहते अपने सिचुएशन से, बार बार उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए रहता है और कुछ ना कुछ डिज़ायर है, मतलब क्या है, वो अनहैप्पी है। जब तक वो डिज़ायर कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो हैप्पी नहीं होंगे, और वो डिज़ायर कंप्लीट हो जाएगा तो नया डिज़ायर उनके अंदर आ जाएगा। ह्यूमन बींग प्रोबेबली हैड दीज वर्च्यूज in them, but along with civilization process they have left them behind and adopted greed and cunningness। अब ये जो वर्च्यूज़ की हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमंस में होनी चाहिए, वो पहले उनके पास थी, लेकिन क्या हुआ, जब जैसे जैसे सिविलाइजेशन हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे मटेरियलिस्टिक थिंग्स को ह्यूमन ने अडॉप्ट किया, वैसे वैसे वो क्या करती गई, ये सब जो कनिंगनेस बोल रहा हूँ, ये सब जो भी चीज़ है, काइंडनेस या फिर बोल सकते हैं इनोसेंस, ऑनेस्टी, ये सब जो चीज़ है वो छोड़ते गए पीछे, और किसका अडॉप्ट करते गए, बोल सकते हैं ग्रीड एंड कनिंगनेस। ग्रीड मतलब लालचीपन का अडॉप्ट करते गए, और जो भी गुड वैल्यूज़ थी उन्हें छोड़ते गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमें पूछा गया है 2020 में। तो देखो क्या पूछा गया है, इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सेप्टिंग अ सिचुएशन, द की टू हैप्पीनेस इन लाइफ, एलैबोरेट इन कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम एनिमल्स। तो हमें ये जो लाइन दिया है कि मतलब कि इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सेप्टिंग अ सिचुएशन, मतलब कि जो भी सिचुएशन आई है उसके बारे में हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए, ये क्यों आई, अरे ये नहीं होना चाहिए था। तो कंप्लेन करने की जगह हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसके बाद क्या होगा, अगर ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक की रहेगा हैप्पीनेस का इन लाइफ। मतलब कि अगर ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम क्या रहेंगे, खुश रहेंगे अपने लाइफ में बिना कंप्लेन किए। इलैबोरेट इन कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम एनिमल्स, तो इस वर्ड को हमें इलैबोरेट करना है, जो भी सेंटेंस दिया है एनिमल के कंटेक्स्ट में। तो देखो क्या होगा, द पोएट वॉल्ट विटमैन इन हिज पोएम एनिमल्स कंपेयर्स एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद तो देखो ये तो लाइन आपको समझ गई रही है कि ह्यूमंस को एनिमल से कंपेयर किया है पोएट वॉल्ट विटमैन ने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। एनिमल्स हैव रैंक्ड मच हायर दैन ह्यूमन इन पोएट परसेप्शन। अब देखो एनिमल्स को क्या किया है, बहुत हायर रैंक दिया है ह्यूमन के कंपैरिजन में, ह्यूमंस की जगह एनिमल्स को बताया है ऊपर। क्यों बताया है, क्योंकि उनके अंदर क्या है, गुड वैल्यूज़ है जो हमारे अंदर थी, जो हमारे अंदर से चली गई है। सिंस एनिमल डू नॉट कंप्लेन अबाउट द सिचुएशंस दे आर कंसिडर्ड टू बी मच हैप्पियर दैन ह्यूमंस। तो क्या है, एनिमल्स क्या है, अपनी जो सिचुएशन रहती है उस पर कंप्लेन नहीं करते। अब कंप्लेन नहीं कर रहे मतलब क्या है, दुखी नहीं है तो क्या है, वो खुश रहेंगे ज़्यादा ह्यूमन से। तो क्या है, खुश रहे चाहे ना रहे, मतलब वो नॉर्मल रहते हैं हर टाइम पे। क्या रहता है, कभी रोते हुए देखा है अपने एनिमल्स को, मतलब देखा होगा उसे लग गया तो, लेकिन तो भी मतलब नॉर्मल रहते हैं हर सिचुएशन में, उनका अलग अलग फेस नहीं रहता, अलग अलग चेहरा नहीं रहता। एनिमल लिव इन नेचुरल सराउंडिंग, दे एक्सेप्ट लाइफ देयर नेचुरल लाइफ। तो क्या है, नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं और वो जो लाइफ है नेचर की उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ह्यूमंस ऑन द अदर हैंड हैव नेवर एक्सेप्ट नेचर। वो क्या है, ह्यूमंस को की तो ग्रीड खत्म ही नहीं होती, वो कभी एक्सेप्ट करते ही नहीं है किसी चीज़ को। क्या करते हैं, एक चीज़ मिल गई तो दूसरी चीज़ पे भागेंगे। तो क्या है, दे कंप्लेन अबाउट इट एंड ट्राई टू चेंज इट लीडिंग टू एन अनहैप्पी लाइफ। तो हर चीज़ के ऊपर कंप्लेन करते रहते हैं और एक अच्छी लाइफ जीने के चक्कर में क्या करते हैं, और उनको चाहिए और ये सब डिज़ायर के चलते वो अनहैप्पी रहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। क्वेश्चन क्या है, द पोएट इन द पोएम एनिमल्स लैमेंट द लॉस ऑफ सर्टेन वैल्यूज on the part of human beings, whereas animals seem to have retained them and are self-contained. Analyze the cause of detergence of values in today's hard time. तो देखो हमें बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि जो एनिमल पोयम है उसमें जो ह्यूमन की बात बताई गई है कि वो अपनी वैल्यूज़ को भूलते जा रहे हैं। तो हमें एनिमल पोयम के कंटेक्स्ट में बताना है कि मतलब एनिमल्स ने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है, उनके अंदर अच्छी वैल्यूज़ आ गई है, वेराज ह्यूमंस की जो वैल्यूज़ है वो कम होती जा रही है। तो डिजनरेशन मतलब जो वैल्यूज़ कम होती जा रही है इस टाइम पे, इस हार्ड टाइम में, वो हमें एनालाइज करके बताना है। तो देखो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा कि इन मॉडर्न civilized world human being have achieved a lot of material value but lost the real virtues। मतलब क्या है, जो गुड क्वालिटीज़ उनमें थी
अच्छी क्वालिटीज़ थी वो क्या है भूलते जा रहे हैं। किस चीज़ की वजह से? ये जो अचीवमेंट उन लोग ने मटेरियलिस्टिक थिंग के ऊपर ले लिया है, मतलब कि इतना डेवलपमेंट हो रहा है, उसके चलते जो भी उन क्या बोल सकते हैं क्वालिटीज़ है वो सब भूलते जा रहे हैं। द मोर डेवलपमेंट एंड मॉडर्न ह्यूमन बींग्स बिकेम द मोर दे लॉस्ट द एसेंस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। तो क्या है, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ उतना ही ज़्यादा उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो अच्छाइयाँ थी, वो कम होती जा रही हैं। Animals were as never adapted to any material goods and always remained natural। अब क्या है, एनिमल्स क्या है, एक तो कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग को अडॉप्ट नहीं करते और साथ ही साथ नेचुरल रहते हैं। दिस नेचुरल एस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स हैज़ हेल्प देम टू मेंटेन देयर वैल्यूज़। अब ये सब चीज़ों के चलते जो एनिमल्स है उनकी जो वैल्यूज़ है वो बची हैं, वेयर ह्यूमन्स की क्या है ख़त्म होती जा रही हैं। ह्यूमन इन ऑर्डर टू पोजेस मोर एंड मोर हैव फॉरगॉटन काइंडनेस एंड इनोसेंस। अब क्या है, ह्यूमंस की और चाहत के चलते क्या हो रहा है कि मेरे को ये चाहिए, इस सब चीज़ के चलते जो भी उनके पास काइंडनेस और इनोसेंस जो सब भावना थी, जो वैल्यूज़ थी, वो चाहती जा रही है। तो इसी के साथ जो भी 10 साल का जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया था ये हमने पूरा बता दिया है एनिमल चैप्टर का। और भी अगर चैप्टर्स का चाहिए, मतलब अब आने तो वाला है इंग्लिश का, साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप कमेंट में डाल सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।